हेलो एवरीवन एंड वही बैक टू चैनल। तो गाइस फाइनली हम इस वीडियो में आपका डिस्कस करेंगे कि आपका जो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था उसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। उसमें हम देखेंगे कि पार्ट ए और पार्ट बी में आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या रह सकता है। ठीक है, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मोस्टली हम इसमें जो मेन फोकस करेंगे वो हम करेंगे आरआरबी अहमदाबाद और आरआरबी बिलासपुर। इन दो जोन्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो सेफ कट ऑफ है फाइनल सिलेक्शन के लिए वो कितनी रह सकती है, साथ ही साइको के लिए इसमें कितना जाएगा। ठीक है, तो यही सारा सब कुछ हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि मोस्टली से 80+ मार्क्स आ रहे हैं, क्या सिर्फ उनका सिलेक्शन होगा, क्या 60-70 मार्क्स वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा क्या नहीं होगा, वही सारा सब कुछ हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो डाटा है हमारे पास वो है हमारा अप्रोक्सीमेटली 1,02,809 स्टूडेंट्स का। ठीक है, इसमें जो आपके एवरेज मार्क्स आए हुए हैं पार्ट ए में वो आए हुए हैं 67.27। ये हमारे एवरेज मार्क्स आए हुए हैं, यानी कि मोस्टली स्टूडेंट्स का अच्छा खासा करके आए हुए हैं। देख सकते हैं आप पे। साथ ही इसमें एक और बात है, जो पार्ट ई है इसमें 40% स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे नंबर हैं, वो पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। जिनके 70, जिनके 75, यहाँ तक कि 80, इन स्टूडेंट्स के भी जो है वो पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो ये जो डाटा दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है जो क्वालिफाई है साथ ही डिस्क्वालीफाई, उन दोनों का कंबाइन करके ये डाटा हमको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 2 मई को। तो फर्स्ट शिफ्ट थी, क्योंकि इसी में ही आपका जो आरआरबी अहमदाबाद का उसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, इसमें जो टोटल स्टूडेंट्स आए हुए हैं वो आए हुए हैं हमारे 26,286। ठीक है, इसका जो एवरेज मार्क्स आ रहा है वो आ रहा है 64.63। शिफ्ट का एवरेज स्कोर आ रहा है 64.63। ठीक है, और पार्ट बी का एवरेज आ रहा है 29.09। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि एवरेज स्कोर सारी शिफ्टों से कंपेरिजन में पार्ट बी का इसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है। कि तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें पार्ट बी में काफ़ी अच्छे खासे स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, वहीं अगर हम देखें सेकंड की जो हमारी सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें पार्ट बी में जो मार्क्स हैं वो 26.5 थे। इसमें आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। वहीं इसके पार्ट ए की अगर हम एवरेज मार्क्स निकालें वो है हमारा 61.22। ठीक है, अगर हम सिक्स की बात करते हैं, इसमें जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें एवरेज मार्क्स पार्ट बी में 28 और पार्ट ए में 56.70। अगर हम 6 की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 67। ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स है। और साथ ही इसमें जो ट्रेड था वो था 28 पॉइंट। ठीक है, अगर हम 19 की बात करें तो यहाँ डाटा बहुत ही कम लोगों का मिला है, क्योंकि उस दिन एग्जाम बहुत कम लोगों को कनेक्ट कराया गया था। अगर वही एवरेज मार्क्स की बात करें तो आ रहा है 54.22। ठीक है, ये तो हमारा डाटा था कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का कि कितने इसमें पार्ट ए में एवरेज मार्क्स आ रहा है, किसका पार्ट बी में एवरेज मार्क्स आ रहा है, कितने क्वालिफाई हैं कितने डिस्क्वालीफाई हैं। शिफ्ट वाइज ये हमारा डाटा दिया हुआ था। और हम डिस्कस करेंगे कि आपको जो डाटा है वो ट्रेड वाइज क्या रहा था। ठीक है, हाँ इसमें परसेंटेज डिस्क्वालीफाई का ये और देख लीजिए, ये वाला मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। इसमें जो सेकंड को फर्स्ट से कनेक्ट कराई गई थी उसमें जो पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो हुए हैं 35%, क्योंकि इसी में ही आपका जो आरआरबी अहमदाबाद का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो आप देख सकते हैं कि 26,000 में से अप्रोक्सीमेटली 10,000 स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने ये डाटा दिया हुआ था। वहीं अगर हम बात करें सेकंड की, जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें अप्रोक्सीमेटली 48%, यानी कि 50% मान सकते हैं कि ट्रेड में फेल हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आप इंडिकेट कर सकते हैं कि आपका डाटा क्या रहने वाला है। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें सिक्स की, जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें अप्रोक्सीमेटली 39-40% मान सकते हैं डिस्क्वालीफाई हुए हैं पार्ट बी में। और वहीं अगर हम बात करें सिक्स की फर्स्ट शिफ्ट में उसमें भी 40% डिस्क्वालीफाई हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका जो डाटा ब्रांच वाइज क्या रहा है, ब्रांच वाइज डाटा, क्योंकि जो रेलवे है वो सेम रेशियो में ही लेगा मोस्टली अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं टोटल वो है 49,127, जिसमें से पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं 20,900, यानी अप्रोक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं 40 to 42% इसमें स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें फिटर की, फिटर में हमारे 19,000 थे जिसमें से 37% फेल हो चुके हैं। और वहीं मैकेनिक डीजल में 46% फेल हो चुके हैं हमारे। और अगर हम वहीं बात करें हीट इंजन में, हीट इंजन में भी 25% फेल हो चुके हैं डाटा। ठीक है, तो ये हमारा जो डाटा था ब्रांच वाइज था, इसमें आप देख सकते हैं कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं कितने स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका जो आरआरबी अहमदाबाद है उसके लिए आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ठीक है,
देखिए आपकी जो अभी अहमदाबाद में वैकेंसी निकली थी वो थी हमारी 937, ठीक है। इसका वो 8 टाइम्स बुलाएंगे साइको के लिए, तो ये हमारे पास डाटा निकल के आता है 7496, यानी कि कितने स्टूडेंट्स वो साइको के लिए कंफर्म बुलाएंगे, ठीक है। अब अगर हम ये डाटा देखें तो उसमें है 45 जिसके प्लस है उसका जो संख्या वो निकल के आ रही है 3732, इतने स्टूडेंट्स के 45 प्लस है। देखिए ये जो डाटा है हमारे पास है अप्रोक्सीमेटली 5000 स्टूडेंट्स का, इसमें सारे स्टूडेंट्स ने पार्ट नहीं किया, ये डाटा हमारा 5638 स्टूडेंट्स का जिन्होंने आरआरबी अहमदाबाद से भरा था, ठीक है। और एग्जाम देने में 15 टाइम्स आप देख सकते हैं, इसमें से है अप्रोक्सीमेटली 60% स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास ही है, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे कि आपका साइको के लिए सिविल स्कोर क्या रहेगा। अगर आपने ट्रेड क्वालिफाई करा हुआ है तो आप 100% साइको देने जाएंगे, ये बात आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आपका ट्रेड क्वालिफाई है तो आप कंफर्म साइको का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो फाइनली हम इसमें साइको की कट ऑफ को लेकर डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो अहमदाबाद से क्या रह सकती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूआर की, फिर हम करेंगे ओबीसी, फिर हम करेंगे एससी, फिर हम करेंगे एसटी, ठीक है। देखिए जिस किसी के भी मार्क्स यूआर से 68 प्लस आ रहे हैं तो वो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चल सकता है फाइनल सिलेक्शन के लिए कंफर्म। ओबीसी से जिस किसी के भी मार्क्स 62 प्लस और एससी से जिस किसी के भी मार्क्स 58 प्लस और एसटी से 55 प्लस, जिस किसी के भी इतने मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपने आप को 100% सेफ मान सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर जिसके 70 से ज़्यादा है उसमें ही हमारे पास 1035 स्टूडेंट आ रहे हैं तो हमारा कैसे हुआ सिलेक्शन। देखिए मैं आपको आज बता दूँ, साइको में अप्रोक्सीमेटली 40 से 50% स्टूडेंट्स हैं वो फेल होते हैं कंफर्म, 40 से लेके 50% स्टूडेंट्स कंफर्म फेल होते हैं हर बार। इस बार भी देखिएगा साइको के एग्जाम में कुछ ना कुछ आपको डिसएबिलिटीज मिलेंगी, जैसे कि किसी में एग्जाम में टाइम कम कर देना या फिर कोई न्यू टेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देना। तो इन सभी वजह से कहीं ना कहीं साइको के एग्जाम में मोस्टली स्टूडेंट्स है वो फेल हो जाते हैं। तो आप डाटा अप्रोक्सीमेटली मान के चल सकते हैं 40 से 50% स्टूडेंट साइको में कंफर्म फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी को देखते हुए जो मैं आपको कट ऑफ बताइए, अगर जिस किसी के भी इतने मार्क्स बन रहे हैं वो अपने आप को कंफर्म मान के चले कि उसका सिलेक्शन 110% हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। ये अगर वो आरआरबी अहमदाबाद से फॉर्म फिलअप करा हुआ और अगर उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपने आप को कंफर्म मान के चल सकता है कि वो क्वालिफाई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आरआरबी बिलासपुर। देखिए आपकी बिलासपुर की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो थी 4435। अब जो आरआरबी है इसकी 8 टाइम्स मिलेगी तो अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स में जाएंगे 35,480। सेम इसमें भी वही हमारा वर्क करता है, जिस किसी ने भी साई को क्वालिफाई किया है वो सॉरी जिस किसी ने भी ट्रेड क्वालिफाई कर लिया तो वो कंफर्म साइको का एग्जाम देने जाएगा 110%। उसको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे मार्क्स कम हैं या ज़्यादा हैं। जिस किसी ने भी ट्रेड क्वालिफाई कर लिया है इसलिए वो कंफर्म साइको का एग्जाम देने जाएगा 100%, ठीक है। सेम वही हम इसमें भी डिस्कस करेंगे कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए इसमें जिस किसी ने भी सेम 68 प्लस यूआर से वो अपने आप को कंफर्म सिलेक्शन मान सकता है, और 65 प्लस ओबीसी, 58 प्लस एससी एंड 55 प्लस एसटी, जिस किसी के भी इतने मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपने आप को 100% क्वालिफाई मान सकता है फाइनल सिलेक्शन के लिए कि वो एएलपी बन जाएगा। वो मेडिकल के लिए उसके और डीबी के लिए उसके लिए कॉल कंफर्म आएगी अगर वो उसके इतने मार्क्स हैं और वो साइको क्वालिफाई कर लेता है तो, क्योंकि यहाँ पर भी सेम वही रहेगा, साइको सबका सेम रहता है और हर बार साइको में कुछ ना कुछ चेंजमेंट देखने को मिलते हैं। इस बार भी अगर कोई ना कोई चेंजमेंट मिला तो वो कंफर्म मान के चलिए आप 40 से 50% स्टूडेंट फेल हो जाएंगे, 110% आप देखिएगा, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, सेम एज वही रहेगा। तो जिस किसी के भी इतने मार्क्स हैं वो अपने प्रिपरेशन में कंफर्म रख जाइए और उसका साइको में कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। डेट्स ऑल गाइस, अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि क्या मैं अदर जोन्स के बारे में भी ऐसी डिटेल में वीडियो बनाऊं, और साथ ही ये भी मुझे बताइए कि मैं आपको साइको के लिए बेस्ट बुक रिकमेंड करूं या नहीं करूं। दैट्स ऑल गाइस, हैव अ गुड डे।